नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छा होगा, सब मस्त होगा और अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हम लोग लेकर के आ रहे हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज, जिसका आज हम लोग देखेंगे वीडियो नंबर 28। और आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ऊर्जा के स्रोत, जो कि अपने बुक का लास्ट चैप्टर है, ऊर्जा के स्रोत, है कि नहीं। तो उसमें उसी कड़ी में आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं, जिसका नाम है बायोगैस संयंत्र। आज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका क्या नाम है, बायोगैस संयंत्र। तो ये 6 मार्क का क्वेश्चन है बच्चों। आज हम लोग इसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो पुनः वही स्लोगन, वही लाइन, आप सभी का स्वागत है अपना प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल इरा फिजिक्स पे, जिसमें हम लोग देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज क्वेश्चन बैंक का निचोड़। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग इसको देख रहे होंगे और अच्छी तरीके से इसका नोट्स भी बना रहे होंगे। तो बच्चों बढ़ रहे हैं आज हम लोग बायोगैस संयंत्र की ओर। तो यदि हम लोग बायोगैस संयंत्र की बात करें तो सबसे पहली बात कि ये है क्या, बायोगैस संयंत्र है क्या। तो हम इसके बारे में ये पहले परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन को भी धीरे धीरे देखेंगे, इसमें क्या सब डालते हैं, क्या होता है। एक्चुअली होता क्या है कि ये ऐसा टेक्निक है, ऐसा संयंत्र है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सड़े गले पदार्थ की मदद से, सड़े गले मतलब वैसे पदार्थ जो सड़ने गलने वाले होते हैं, ठीक है ना, उसको बायोमास बोला जाता है कि नहीं। सड़े गले पदार्थ की मदद से हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। तो उसी संयंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोगैस संयंत्र। तो सड़े गले पदार्थ कहने का मतलब जैसे गोबर हो गया, है कि नहीं, जानवर का गोबर हो गया, पेड़ पौधा का अवशेष हो गया, घास फूस हो गया, और घर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उस सब से हम लोग क्या उत्पन्न करते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। किस संयंत्र में, तो बायोगैस संयंत्र में, है कि नहीं। तो एक एक चीज़ धीरे धीरे हम लोग सारी चीज़ को देख रहे हैं। पहले सबसे पहले लिखते हैं परिभाषा, है ना। आज ना हम लोग डायग्राम को रहने देंगे, यही अपना डायग्राम है, और परिभाषा को लिखेंगे, उसके बाद फिर उसके कार्य सिद्धांत को लिख करके मिटा करके बार बार करेंगे, है कि नहीं। तो लिखते हैं, सबसे पहले नंबर लिखते हैं परिभाषा, है ना, कि नहीं। लिखेंगे परिभाषा, लिखिएगा मेरे साथ साथ लिखिएगा, जो हम बोल रहे हैं साथ में लिखिएगा। लिखिएगा ऐसा संयंत्र, ऐसा संयंत्र जिसमें अपशिष्ट पदार्थ, जिसमें अपशिष्ट पदार्थ को क्या बोलते हैं, गोबर, है कि नहीं, पेड़ पौधा, ठीक, घर का अवशेष, घर में जो मलमूत्र होता है, टंकी वंकी होता है, वो सब, है कि नहीं, घर का अवशेष, अपशिष्ट पदार्थ, मतलब वे सारे चीज जो कि सड़ गल सकते हैं, ठीक है ना, वे सारी चीज जो कि सड़ गल सकते हैं, अपशिष्ट पदार्थ, घर का अपशिष्ट पदार्थ, जिसमें अपशिष्ट पदार्थ की मदद से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, ऊर्जा उत्पन्न की जाती है कि नहीं। वो क्या कहलाता है, बायोगैस संयंत्र, है कि नहीं। और ये जो अपशिष्ट पदार्थ है, गोबर, पेड़ पौधा, घर का अवशिष्ट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोमास। क्या बोलते हैं इसको, बायोमास, ठीक है ना। मतलब इस सारे पदार्थ से जब ऊर्जा उत्पन्न की जाती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोगैस संयंत्र, है कि नहीं। ये तो परिभाषा हो गया। अब हम लोग ना इसके कार्य सिद्धांत को देखते हैं, है कि नहीं। करते क्या है, पहले इस सबको देख लेते हैं, उसके बाद सारी बातों को हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। हम लोग करते क्या है, ये हो गया अपना बायोगैस संयंत्र, है कि नहीं। ये टंकी नुमा, ये गुंबद नुमा क्या हो गई, गैस की टंकी हो गई। और इस साइड से गारा अपशिष्ट पदार्थ को हम लोग क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं, गोबर ओबर मलमूत्र, घर का जो भी अवशेष है, बाथरूम का पाइप इसमें लगा देते हैं, है कि नहीं। सारा का सारा अपशिष्ट पदार्थ इसमें चला गया। इसमें जाने के बाद जो मटेरियल बनता है ना, उस मटेरियल को हम लोग बोलते हैं गाढ़ा। क्या बोलते हैं उसको, हम लोग गाढ़ा बोलते हैं कि नहीं। तो गाढ़ा अंदर चला गया, है ना।
तो गारा जब अंदर डाल देते हैं तो यहाँ एक सबसे निचला भाग होता है पाचित्र। गैस टंकी के सबसे निचले भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? पाचित्र, ठीक है ना। इस पाचित्र में क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं रहता है। इस पाचित्र में ऑक्सीजन नहीं रहता, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे अनुपस्थित है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यहाँ पे क्या होता है? अनॉक्सी जीवाणु, अनॉक्सी सूक्ष्म जीवाणु होता है। अनॉक्सी मतलब जो बिना ऑक्सीजन के भी क्या करे? अपना काम कर ले, है कि नहीं। अनॉक्सी सूक्ष्म जीवाणु यहाँ क्या करता है? इस गारा का जो जटिल यौगिक सब होता है कि नहीं, उसको वो क्या करता है? विघटित कर देता है। विघटित कहने का मतलब अपनी भाषा में जटिल यौगिकों को क्या करता है? सरा गला देता है कि नहीं। 5-6 दिन में वो क्या हो जाता है? पूरा का पूरा सर गल जाता है। जब वो सर गल जाता है तो सड़ने गलने के बाद, मतलब विघटन प्रक्रिया के बाद उससे गैस उत्सर्जित होती है। उससे क्या उत्सर्जित होती है? गैस निकलती है। कौन कौन गैस निकलती है? मीथेन निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, हाइड्रोजन निकलती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है। मतलब इस प्रकार के गैस उससे क्या होती है? विघटन प्रक्रिया के फलस्वरूप निकलती है। और उन सारे गैसों को हम लोग कहाँ एकत्रित कर लेते हैं? गैस टंकी में एकत्रित कर लेते हैं, है ना। गैस टंकी में एकत्रित करने के बाद हम लोग पाइप के माध्यम से जहाँ भी उपयोग के लिए ले जाना होता है वहाँ ले करके जाते हैं। अब कितने बच्चों को मन में ये होता होगा कि सर इस गैस का उपयोग हम किस लिए करते हैं, है कि नहीं। इसमें तो बहुत सारा गला पदार्थ सब आप सर डाल दिए हैं, तब गैस उत्सर्जन हो रहा है। बोल रहे हैं कि गैस पाइप से लगा करके गैस को कहीं कहीं भेजते हैं उपयोग में। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इसका उपयोग हम लोग खाना बनाने में करते हैं। किस में करते हैं? खाना बनाने में। सोच लीजिए कितना खराब मटेरियल से गैस निकल रहा है और कितना अच्छा काम हम लोग करते हैं, है कि नहीं। इसका उपयोग हम लोग गैस लाइट जलाने में करते हैं, है कि नहीं। गैस लाइट से रोशनी जो निकलती है उसको जलाने में हम लोग करते हैं। तो सोच लीजिए कितना इम्पोर्टेंट गैस है, और सड़े गले पदार्थ से हम लोग कितना अच्छा काम कर लेते हैं, है कि नहीं। तो खाना कैसे बनाते हैं? इस पाइप को लेकर जाते हैं, गैस चूल्हा में हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। सेम उसी तरह बर्नर से गैस निकलती रहती है, आग लगा देते हैं, बस जलती रहती आराम से, है कि नहीं। तो यही हो गया अपना बायोगैस संयंत्र, है कि नहीं। सड़े गले पदार्थ का हम लोग मस्त में अपना उपयोग कर लिए। यदि आपसे पूछे कि अच्छा पूछे क्या, हम ही बताते हैं ना कि इसमें तो बहुत सारे गैस निकले, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सभी गैस निकले। इसमें पूछ ले कि सबसे अधिक इसमें कौन सा गैस होता है कि नहीं। सबसे अधिक इसमें मीथेन गैस होता है। कौन सा गैस होता है? मीथेन गैस। सबसे अधिक मीथेन गैस होने के कारण ही हम लोग बोलते हैं कि बायोगैस जो है कि नहीं, ये सबसे अच्छा ईंधन है, ठीक है ना। ये सबसे क्या है? अच्छा ईंधन है। सबसे अच्छा ईंधन उसको बोला जाता है जो जलने के बाद अपना कम अपशिष्ट पदार्थ, मतलब कोयला वोयला कम रखता है, धुआं कम छोड़ता है, और उसमें क्या देती है? ज़्यादा देती है, और लंबे समय तक क्या करता है? जलता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अच्छे ईंधन। तो ये इसमें मीथेन की मात्रा सबसे अधिक होती है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि बायोगैस जो है वो सर्वोत्तम ईंधन है, सबसे अच्छा ईंधन है। उम्मीद है बच्चों बायोगैस संयंत्र आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब सेम बात को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? लिखते हैं, है कि नहीं। तो ये बना किसका होता है? कंक्रीट का होता है कि नहीं। बायोगैस संयंत्र कंक्रीट का बना होता है, मतलब ईटा वीटा का भी बना सकते हैं, या नहीं तो पानी का जो टंकी होता है ना उसका भी आजकल गांव घर में मदद लिया जाता है। और ये तो बहुत सस्ता है, आसान है, कहीं भी इसको बना सकते हैं। गांव सब में, बहुतों गांव में इसका उपयोग हो रहा है। तो अब इन सारी चीज़ों का अब हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं, है कि नहीं। लिखिएगा, ये तो डायग्राम, परिभाषा के बाद डायग्राम बना लीजिएगा। डायग्राम के नीचे इन सारी बातों को क्या करना है? लिखना है, जो बात हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, है कि नहीं। क्या लिखेंगे? बायोगैस संयंत्र, बायोगैस संयंत्र कंक्रीट की गुंबद नुमा टंकी, कंक्रीट की गुंबद नुमा टंकी, बायोगैस संयंत्र कंक्रीट की गुंबद नुमा टंकी से बनी होती है, एक बात हम बोलना भूल गए, से बनी होती है। इसमें कितने गेट हैं? 2 गेट, है कि नहीं। एक में गारा डाल रहे हैं और जब ये गैस उत्सर्जन करना बंद कर देता है
तो उन सारे अपशिष्ट पदार्थ को हम क्या करते हैं, इस होकर के निकाल लेते हैं और निकालने के बाद उसको खेत में दे देते हैं। वो ना मस्त खाद के जैसा काम करता है, एकदम उसमें नाइट्रोजन वाइट्रोजन पूरा भरपूर रहता है। खेत में जब उसको डाल देते हैं तो एकदम फसल सब भरभरा के होता है कि नहीं। तो मतलब सोच लीजिए, गैस भी उत्सर्जन कर लिए, खाना भी बना लिए और फिर उसको खाद के रूप में भी उपयोग कर लिए। कोनो लागत नहीं, कोनो कुछ दिक्कत शिक्कत नहीं, एकदम पूरा फायदा में है कि नहीं। कितना बढ़िया संयंत्र है। बायोगैस संयंत्र कंक्रीट की गुंबद नुमा टंकी से बनी होती है कि नहीं। पहला पॉइंट। अगला पॉइंट लिखते हैं, है कि नहीं। इसके अंदर गारा तथा अवशिष्ट पदार्थ को, गारा मतलब गोबर और पानी, है कि नहीं, चाहे वो जानवर का गोबर हो चाहे वो आदमी का गोबर हो, है कि नहीं। इसके अंदर गारा तथा पानी को, गारा तथा अवशिष्ट पदार्थ को, गारा तथा अवशिष्ट पदार्थ को डालते हैं, अवशिष्ट पदार्थ को डाल दिए, है कि नहीं। उसके बाद लिखेंगे टंकी के सबसे निचले भाग को पाचित्र कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन क्या होता है, अनुपस्थित होता है कि नहीं। यहां पे लिखते हैं टंकी के सबसे निचले भाग को, टंकी के सबसे निचले भाग को पाचित्र कहा जाता है, पाचित्र कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, जहां ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन क्या हो गया वहां, अनुपस्थित। अब अगला पॉइंट लिखते हैं, है कि नहीं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के लिखिए, हम इसको मिटा लेते हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पाचित्र में अनॉक्सी जीवाणु की उपस्थिति, अनॉक्सी सूक्ष्म जीवाणु की उपस्थिति में लिखिएगा। पाचित्र में अनॉक्सी सूक्ष्म जीवाणु की उपस्थिति में, अनॉक्सी सूक्ष्म जीवाणु की उपस्थिति में, गारा के जटिल यौगिक विघटित होते हैं। गारा के जटिल यौगिक विघटित होते हैं, हो गया ना। विघटन प्रक्रिया के फलस्वरूप इससे क्या उत्सर्जित होती है, गैस उत्सर्जित होती है कि नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग, विघटन प्रक्रिया के फलस्वरूप, विघटन प्रक्रिया के फलस्वरूप इससे गैस का उत्सर्जन होता है। इससे किसका होता है, मीथेन। इससे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे गैसों का उत्सर्जन होता है, जैसे गैसों का उत्सर्जन होता है। ठीक है ना, गैस का उत्सर्जन हो गया। तो अगला पॉइंट में क्या करेंगे, इन सभी गैस को कहाँ पे हम लोग जमा कर लेंगे, गैस टंकी में, है कि नहीं। अगला पॉइंट लिखते हैं, यहां से हम लिख रहे हैं, है कि नहीं। सभी
सभी गैसों को, अरे सब तो एक ही साथ उत्सर्जित होता है, कोनो अलग अलग थोड़े होता है। तो हम लिखते हैं कि गैसों को, है ना, गैसों को गैस टंकी में, गैसों को गैस टंकी में जमा कर लिया जाता है। गैसों को गैस टंकी में जमा कर लिया जाता है। ठीक है ना, गैस को गैस टंकी में जमा कर लिए, उसके बाद क्या करेंगे, पाइप की मदद से हम लोग उसके उपयोग के लिए जहां भी लेके जाना होता है वहां तक क्या कर देते हैं, भेज देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, निकासी पाइप की मदद से, निकासी पाइप की मदद से, पाइप की मदद से इसको उपयोग के लिए, इसके उपयोग के लिए, इसके उपयोग के लिए इसे भेज देते हैं, इसे भेज देते हैं। तो कैसा उपयोग करते हैं भाई, खाना बनाने में गैस लाइट के रूप में इसका क्या करते हैं हम लोग, उपयोग करते हैं। तो क्या डायरेक्ट गैस को भेज देते हैं, तो बीच में रेगुलेटर लगा देते हैं। मान लीजिए जिस समय आपको नहीं उपयोग करना है तो आप उस समय क्या कीजिएगा, रेगुलेटर को ऑफ कर दीजिएगा, रेगुलेटर ऑफ हो जाएगा, गैस जाना बंद। फिर जब यूज़ करना है तो रेगुलेटर क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। बीच में वैसा सिस्टम लगा है कि नहीं है, कंट्रोलिंग सिस्टम बीच में लगा है ना। निकासी पाइप की मदद से इसके उपयोग के लिए इसे भेज देते हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं, इसमें सबसे अधिक किसकी मात्रा होती है, मीथेन की मात्रा। ये पॉइंट पूछा गया आप लोगों को, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि बायोगैस में, है कि नहीं, सबसे अधिक किसकी मात्रा होती है, मीथेन की मात्रा होती है कि नहीं, लगभग 75%, है ना। स्टार्ट देकर के इस पॉइंट को हम लिख देते हैं कि इसमें सबसे अधिक मात्रा, इसमें सबसे अधिक मात्रा, इसमें सबसे अधिक मात्रा मीथेन, मीथेन कितना होता है, लगभग 75%, है कि नहीं। मीथेन लगभग कितना होता है, 75%। इसमें सबसे अधिक मात्रा मीथेन 75% मीथेन की होती है। ठीक है, इसीलिए इसे सर्वोत्तम ईंधन कहा जाता है। ये पूछा जाता है कि बायोगैस को क्यों सर्वोत्तम ईंधन माना जाता है, तो आप लोग बोल दीजिएगा क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, मीथेन की होती है। कितनी, 75%। इसलिए इसे सर्वोत्तम ईंधन, सर्वोत्तम ईंधन माना जाता है। इसीलिए इसे सर्वोत्तम ईंधन माना जाता है। ठीक है भाई, ईंधन हो गया, यूज हो गया। अब क्या करेंगे, जब ये गैस का उत्सर्जन करना बंद कर देगा तो इन सारे गोबर को हम लोग निकासी से क्या करेंगे, निकाल करके किस रूप में उपयोग कर लेंगे, खाद के रूप में, है कि नहीं। इसी बात को लिखेंगे, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर लिखिए, हम बोर्ड को मिटाते हैं। अगला लाइन लिखिएगा, बाद में, नेक्स्ट पॉइंट है, बाद में गारा को निकाल कर इसे खाद के रूप में, इसे खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। खाद के रूप में उपयोग कर लिए, क्यों लिखिएगा, इसमें लिख लीजिएगा, ठीक है ना। क्यों करते हैं इसमें, क्योंकि इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन उपस्थित होता है, जो कि जमीन को उर्वरा शक्ति प्रदान करती है। बहुत ही क्या होता है, फायदा होता है, फायदेमंद होता है जमीनों को, लेकिन इसमें नाइट्रोजन तथा फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस उपस्थित होती है। इसमें नाइट्रोजन तथा फास्फोरस उपस्थित होती है कि नहीं है, जो कि अच्छा उर्वरक माना जाता है, होती है, जो कि अच्छा उर्वरक
जो कि अच्छा उर्वरक माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया अपना बायोगैस संयंत्र। ये क्या हो गया अपना बायोगैस संयंत्र। यदि बायोगैस संयंत्र का लाभ लिखना हो तो उसमें ये भी बातें लिख सकते हैं। अपशिष्ट जो है उसको हम लोग उर्वरक के रूप में भी उपयोग कर लेते हैं और वो बहुत अच्छा ही क्या होता है, खाद होता है, जैविक खाद होता है कि नहीं। अब एक वर्ड आता है बायोमास। एक वर्ड क्या होता है, बायोमास। हम बताए थे, शुरुआत में ही बताए थे बायोमास किसे कहते हैं, या बायोमास से आप क्या समझते हैं, बायोमास को परिभाषित करें, है कि नहीं। पेड़ पौधे, सड़ने गलने वाले अवशिष्ट पदार्थ, ठीक है ना, को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बायोमास बोलते हैं, है कि नहीं। पेड़ पौधे के पत्ते, सड़ने गलने वाले अवशिष्ट पदार्थ, है कि नहीं। पौधे के पत्ते सड़ने गलने वाले अवशिष्ट पदार्थ को बायोमास कहा जाता है। है कि नहीं। यही हो गया अपना बायोमास, है ना। अब लिखते हैं लाभ। इसके क्या लाभ है कि नहीं, इसके क्या लाभ है। तो बच्चों लाभ बोलिएगा। सबसे पहला लाभ ये क्या है, क्या यह प्रदूषण उत्पन्न करता है। ऊर्जा दे रही है, सब कुछ दे रही है, लेकिन यह प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता। उल्टे आपका जितना भी अपशिष्ट है कि नहीं, सुबह वाला जितना अपशिष्ट है उससे ये ऊर्जा दे रहा है। अब आप कितना इससे फायदा लीजिएगा वो समझिए, है कि सब लाभ में सबसे पहला नंबर लिखिएगा प्रदूषण मुक्त होता है कि नहीं है। दूसरा नंबर लाभ सस्ता होता है। सस्ता के साथ, ठीक है ना। मेंटेनेंस भी कम करना पड़ता है। एक बार लगा दिए तो लगा दिए, वर्षा आंधी पानी आ रहा है कोई बात नहीं। सस्ता के साथ साथ कम मेंटेनेंस वाला भी होता है। कम मेंटेनेंस वाला भी होता है कि नहीं है। अगला क्या लिखिएगा, गांव में ये आसानी से इंस्टॉल हो जाता है। मतलब गांवों में इसको आसानी से हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इसमें जो भी मटेरियल यूज का है, जो भी मटेरियल इसको चाहिए वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है कि नहीं। गांव में आसानी से इसे स्थापित किया जा सकता है। स्थापित किया जाता है कि नहीं। आसानी से स्थापित इसीलिए कर देते हैं क्योंकि इसमें उपयोग होने वाले मटेरियल उपलब्ध रहते हैं, है कि नहीं। अगला नंबर लिखिएगा, चौथा नंबर, इससे जो भी पदार्थ अपशिष्ट निकलता है, गैस वैस निकाल लिए इसका सारा, उस अपशिष्ट को हम लोग किस लिए उपयोग कर लेते हैं, जैविक खाद के रूप में, है कि एकदम मस्त खाद होता है। हमको लगता है कुछ दिन के बाद ना अपने दुनिया को ना जैविक खाद के और ही लौटना पड़ेगा, है कि नहीं है। लिखिएगा, इससे जैविक खाद भी प्राप्त होता है। जैविक खाद भी प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब बच्चों एक मस्त वाला क्वेश्चन है, आप लोगों से ये पूछा जाता है, सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बायोगैस संयंत्र ऊर्जा का नवीकरणीय रूप है कि अनवीकरणीय रूप है कि नहीं। तो लिखिएगा, यह ऊर्जा का नवीकरणीय रूप है, स्रोत है। यह ऊपर दिख रहा है क्या, देख लेते हैं, हाँ दिख रहा है। यह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। एक मार्क में पूछता है, यह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। इसको बॉक्स में इस तरीके से घेर लीजिएगा, इसलिए हम इसको लास्ट में बोल रहे हैं, है ना। चलिए, यह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर के आ रहे हैं नवीकरणीय और नवीकरणीय स्रोत क्या होता है, क्योंकि एक नया टर्म आ गया। ठीक है बच्चों, मस्त होकर के पढ़िए, रिवीजन कीजिए
और बस केवल पढ़िए, क्योंकि 400 प्लस मार्क लाना है कि नहीं। नमस्कार।